नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रे कैपेसिटेंस। बहुत सी बार हमारे सर्किट में बहुत से ऐसे कैपेसिटेंस जनरेट हो जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। हमने उन्हें प्लान नहीं किया या उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया, पर फिर भी वो जनरेट हो जाते हैं। उस टाइप के जो कैपेसिटेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रे कैपेसिटेंस। इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, एज यूजुअल 1 पिकोफैराड टू 10 पिकोफैराड तक। जनरली ये क्या है, ओनली 1 पिकोफैराड टू 10 पिकोफैराड तक इनकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। और ये क्या है, अनवांटेड है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे जनरेट होते हैं, हमने तो इन्हें प्लान नहीं किया या जनरेट नहीं किया। तो सिंपली जब हम कोई सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं, पीसीबी डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता है कि नॉर्मल कैपेसिटर जो है, एक कैपेसिटर क्या है, सेट ऑफ 2 प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी, इवन एयर भी होगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ डाइलेक्ट्रिक। तो जब हम किसी सर्किट को, किसी कंपोनेंट या आईसी को सर्किट बोर्ड में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके टर्मिनल के बीच में एयर होती है और इन टर्मिनल पर चार्जेस फ्लो होते हैं, जिसके कारण मिनिमम कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। ऐसे हम एक सर्किट में मल्टीपल, बहुत सारे क्या यूज़ करते हैं, कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जिसके कारण इंडिविजुअल बहुत से अलग अलग क्या जनरेट हो जाते हैं, कैपेसिटेंस जनरेट हो जाते हैं। सेम एज बहुत सी बार पीसीबी में जब हम किसी कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं और उसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं करके पीसीबी बोर्ड से कुछ अप और कुछ डाउन रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी वहाँ पर कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। ये सभी कैपेसिटेंस क्या कहलाते हैं, स्ट्रे कैपेसिटेंस। इन सभी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो बहुत मिनिमम होती है, पर अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तब तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पर अगर हम यही काम किस पे करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे मूव करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू बढ़कर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इस तरह के जो कैपेसिटेंस कहलाते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।